एक भावनात्मक विचार और साथ में खुशी भी। अभी 21 जुलाई को मेरे बेटे को एक बेटी प्राप्त हुई बेंगलोर में। मेरे लिए ये बहुत इमोशनल और वो सारी बातों को याद करने का मौका है कि हम अपने बेटियों को किस तरह से एक भावनात्मक जो प्यार उनको चाहिए या उनके प्रति जो हमारी सोच होनी चाहिए वो कैसे दें। मैं ऐसा महसूस करता हूं, आज से 24-25 वर्ष पहले मेरी भी एक बेटी हुई, तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि उस बेटी ने ना जाने कितने ऐसे इमोशनल मूवमेंट है मेरे जीवन में जब उसने मुझे सहारा दिया। देखिए क्या होता है, अभी मेरी उम्र 60 वर्ष है और जब इस उम्र में हम जितने लोग होते हैं, 50 के ऊपर वाले जितने लोग होते हैं, उसमें से ज्यादातर के माता पिता नहीं होते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादियां हो चुकी होती हैं और कहीं ना कहीं हम सभी लोग व्यस्त जो हम हैं, जितने जुड़े हुए हमसे लोग हैं, हो जाते हैं। लेकिन उस समय यदि आपके पास बेटी है तो आपको माता पिता की कमी महसूस नहीं होती है, क्योंकि उससे जो ऊपर का दौर होता है, 50 वर्ष से ऊपर का दौर होता है, जैसे मैंने कहा कि ज्यादातर के माता पिता नहीं होते हैं। लेकिन अगर बेटी आपके पास है तो आपके पास वो सारी चीजें हैं, वो आपकी मां की कमी, आपके पिता की कमी पूरी कर देगा, पूरी कर देगी। और ये चीज मैंने अपनी बेटी के माध्यम से इस एहसास को महसूस किया। मैंने 2 बार ईश्वर से मांगा और दिल से अगर आप कोई चीज मांगिए तो अवश्य मिलती है। मेरे पहले बेटा हुआ और उसके 7 साल बाद बेटी हुई, तो मैंने बस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जहां भी मुझे दिखता था, हाथ जोड़कर मैं यही प्रार्थना करता था कि मेरे को बेटी हो। और अभी जब, और ईश्वर ने मेरी सुन ली, ऊपर वाले ने सुन लिया, उसी तरह से जब मुझे अपने बेटे के विषय में, अपनी बहू के विषय में पता चला, तब भी मैंने मन ही मन में ये कामना की थी कि इसके पहले बेटी ही होनी चाहिए, क्योंकि मैंने उस एहसास को, उस भावना को जिया है। मैंने अपनी पत्नी को देखा है, मैंने अपनी मां को देखा है कि किस तरह बेटियां अपने परिवार के प्रति, अपने माता के प्रति संवेदनशील होती हैं। स्वामी विवेकानंद ने तो यहां तक कह दिया कि ईश्वर जिनसे प्रसन्न होते हैं उन्हीं को बेटियां आशीर्वाद के रूप में देते हैं। पता नहीं हमारा समाज क्यों इन सारी चीजों को समझ नहीं पाता है, महसूस ही नहीं कर पाता। बेटियां कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई दायित्व नहीं है, किसी तरह से नहीं है। आप उनके साथ उस भावनात्मक पहलू से जुड़कर देखिए, इमोशनल एस्पेक्ट से जुड़कर देखिए, कैसे पग पग में आपका साथ देती हैं। जैसे चोट में मरहम होती है ना, जीवन में कष्ट तो आते ही हैं, बेटियां मरहम का काम करती हैं। मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता, अगर मेरी बेटी नहीं होती तो शायद मैं जिस रूप में, जिस उत्साह के साथ आपके बीच में आता हूं, जिस उत्साह के साथ मैं जीवन जीता हूं, जिस रूप में आप मुझे जानते हैं, जिस उत्साह के साथ मैं क्लास लेता हूं, मैं कुछ नहीं कर पाता। बेटी मेरा आत्मविश्वास रही और मैंने फिर इस बात की कल्पना की कि जिन लोगों के पास बेटियां नहीं होती हैं, सच में वो परेशानी में ही रहते हैं। बेटियां ईश्वर का आशीर्वाद होती हैं। जैसे मेरी मां कहती थी, बेटा भाग्य से मिलता है, बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। और ये बहुत सच बात है। और ये नहीं कि मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं इसलिए मैं इतनी बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची बातें कर रहा हूं। मैंने इन 24-25 वर्षों में अपनी बेटी का जिस तरह से साथ पाया है, जिस तरह का इमोशनल कॉपरेशन उसने मुझको दिया है, मुझे कभी
मेरी मां का देहांत 2006 में हो गया, तब से लेके आज तक उसने कभी भी मुझे, मैं बहुत बड़ी बात आपसे कर रहा हूं और ये सबके साथ है, कि उसने मुझे कभी भी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं कई बार जब उसको देखता हूं तो मुझे उसमें मां के दर्शन हो जाते हैं। मां की जीवन पद्धति मुझे उसके अंदर दिखाई देती है। और हर बेटी, खासतौर से मां के लिए तो होती है, लेकिन पिता के लिए तो बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है। मैं बहुत भावनात्मक स्तर पर आकर आपसे ये बात कर रहा हूं कि मैंने कई बार लोगों को देखा, प्रार्थनाएं करते हैं हमारे बेटा होना चाहिए। ये तो खैर प्रकृति है, आपके हाथ में है ही नहीं कि बेटा होगा या बेटी होगी। लेकिन जो हम भेदभाव करते हैं, जो हम पार्शलिटी करते हैं, हमारा जो नजरिया बेटियों को लेकर होता है, वो आज भी समाज में बहुत दूषित है। हम ऊपर से कुछ भी कहें, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी देखा कि भावना बेटी की ही रहती है। अरे आप एक बार बेटी को साथ रख कर देखिए, महसूस करके देखिए। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप खुद सोच कर देखो, बेटा हो या बेटी, अकबर हो या शिवाजी, राणा प्रताप हो, भगवान राम पैदा हो, कृष्ण पैदा हो, उनको पैदा करने वाली तो स्त्री ही होती है। अगर स्त्री ना हो तो बेटा भी नहीं होगा, बेटी भी नहीं होगी। इसलिए बेटी का हर रूप में सम्मान करिए, क्योंकि यही बेटियां आगे जाकर किसी की पत्नी बनती हैं, किसी की बहन बनती हैं, किसी की मां बनती हैं। और जिस रिश्ते में भी ये होती हैं, उस रिश्ते को जी जाती हैं, आदमी का जीवन सफल हो जाता है। और अगर शुरुआत बेटी से ही होती है तो आज मैं बेहद एक खुशी के इस क्षण में आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा बेटा बहुत सौभाग्यशाली है कि उसको बेटी प्राप्त हुई है। अब भावनात्मक रूप से उसको कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। सब कुछ मिल गया उसको, सब कुछ मिल गया। और आप भी ईश्वर से यही प्रार्थना करिए कि समाज में यूं एक दूषित विचार आ गए हैं, इनसे किस तरह से लड़ें, किस तरह से इनसे दूरियां बनाएं। और जो बेटे और बेटी का जो भेदभाव है वो हर रूप में समाप्त होना चाहिए, किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना, बेटियां ईश्वर का आशीर्वाद होती हैं और हर एक को नहीं मिलती हैं, उन्हीं लोगों को मिलती हैं जिनको ईश्वर का विशेष दुआएं और आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं बहुत भावनात्मक रूप से भरा हुआ हूं, इसलिए बहुत सारे थॉट मेरे मन में चल रहे हैं, लेकिन मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन आप समझेंगे कि मेरे लिए बेहद खुशी का क्षण है, इसलिए कि समाज को फिर मैं एक मैसेज देने की, अपने विद्यार्थियों को खासतौर से मैसेज देने की स्थितियों में हूं। मैं क्लासरूम में भी जब पढ़ाता हूं तो मेरी जो बच्चियां हैं, क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं, जो लड़कियां हैं, मेरा विशेष ध्यान उन पर रहता है। और मैंने हर बार कोशिश की है कि मैं उनको ताकतवर बनाऊं, मजबूत बनाऊं, उनके सोचने की प्रक्रिया को उतनी ऊंचाई तक ले जाऊं जहां पर उनको किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, वो दूसरों को सहारा दें। मैंने मजाक में और भावनाओं में बहुत सारी बातें क्लास के अंदर की हैं। मेरे विद्यार्थी उन सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और समझते हैं। प्लीज शेयर इट, और जो मैंने समझाया है उस सोच का आप ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।